और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां मऊ सीट को लेकर एनडीए में पेच फंस सकता है। अब्बास अंसारी पर बोले ओपी राजभर, मऊ सीट हमारी थी, हमारा ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। बता दें कि सजा के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो चुकी है। अब्बास की सदस्यता खत्म होने से मऊ सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। मऊ सीट से सुभाषपा से वे विधायक थे अब्बास अंसारी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हेट स्पीच के मामले में सजा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है, लेकिन खाली सीट पर सियासी खिचड़ी भी पक रही है। मऊ सीट पर बयानबाजी तेज हो गई है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का कहना है कि वो सीट हमारी थी और हमारा ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल 1 महीने तक हाईकोर्ट बंद है, आगे इस मामले में हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। राजभर के बयान के बाद एनडीए में सीट कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर घमासान नजर आ रहा है। तो एक तरफ जहां हेट स्पीच के मामले में सजा का ऐलान हुआ, अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो चुकी है। कल ही हमने देखा कि रविवार का दिन था, लेकिन फिर भी ये फैसला लिया गया और उसके बाद सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। उपचुनाव की अब तैयारी होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ अब्बास अंसारी के मामले पर ओपी राजभर का बयान सामने आया है। ओपी राजभर का कहना है कि मऊ सीट हमारी थी और हमारा ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का गठबंधन सुभाषपा के साथ था और उस वक्त सुभाषपा के टिकट पर अब्बास अंसारी मऊ की सदर सीट से चुनाव लड़े थे और चुनाव उन्होंने जीता भी था। हेट स्पीच का मामला था जो कि विधानसभा के प्रचार प्रसार के दौरान ही सामने आया था, लेकिन अब इस सीट को लेकर पेच फंस सकता है। देखिए, वो हमारी पार्टी की सीट है, हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ा था और वो सीट हमारी है। पार्टी भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। हाई कोर्ट बंद है 1 महीना अभी, तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो अब्बास अंसारी के मामले को लेकर ओपी राजभर का बयान सामने आया है। बता दें कि बीते दिनों सजा का ऐलान हुआ। हेट स्पीच के मामले में पहले दोषी करार दिया गया और उसके बाद सजा का ऐलान हुआ। 2 साल की सजा सुनाई गई है अब्बास अंसारी को और इसी के साथ कल भी ये फैसला लिया गया था कि अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो चुकी है और अब इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। उपचुनाव की तैयारी एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि अब ओपी राजभर यानी सुभाषपा अब बीजेपी के साथ गठबंधन में है, एनडीए की सहयोगी पार्टी है, लेकिन अब इस सीट को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। 2022 का वो विधानसभा चुनाव का समय था जब समाजवादी पार्टी के साथ सुभाषपा का गठबंधन था और उस वक्त समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी के तौर पर अब्बास अंसारी को चुना गया और सुभाषपा के टिकट पर उनको चुनाव वहां से लड़ाया गया था, जिसके बाद जीत हासिल हुई थी। हालांकि हेट स्पीच का मामला था, सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद की तहरीर के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई थी और 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन जब से ये सीट रिक्त घोषित हुई है, सीट खाली घोषित हुई है, उसके बाद अब सीट को लेकर पेच फंस सकता है। ओपी राजभर कह रहे हैं कि सीट हमारी थी तो हमारा ही प्रत्याशी होगा, लेकिन दूसरी तरफ अब चुनाव को लेकर रिक्त सीट को लेकर कहीं ना कहीं अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। अरुण राजभर सुभाषपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि ओपी राजभर कह रहे हैं कि सीट हमारी थी तो प्रत्याशी अब हमारा होगा। पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है मऊ की सीट को लेकर। नहीं मैडम, कहीं पेच नहीं फंस रहा है। हम 2017 में भी वहाँ चुनाव लड़े हैं और हम लोग सेकेंड रनर रहे हैं। पहले भारतीय समाज पार्टी वहाँ 87,000 वोट पाई थी और हम कम वोटों से हार गए थे। 2022 में हम वहाँ जीत हासिल किए थे। तो भारतीय समाज पार्टी चुनाव चिन्ह छड़ी पर लड़ी थी और हमारी भारतीय समाज पार्टी का सिंबल चुनाव चिन्ह छड़ी है। तो छड़ी जब हमारी जीती थी तो हम एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे कि वो हमारी सीट रही है और हमारे सिंबल पर अगर चुनाव होने की संभावना हो, चुनाव कराया जाएगा। न्यायालय से अगर रोक लगेगा तब तो न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगे। अगर न्यायालय से रोक नहीं लगता है तो चुनाव चिन्ह छड़ी पर भारतीय समाज पार्टी अपने सिंबल पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। इसमें किसी प्रकार का किसी को संशय नहीं रहना चाहिए और किसी प्रकार का कोई भी कयासबाजी करता है, चाहे स्थानीय मऊ जनपद के कोई भी नेता किसी प्रकार का, तो उस पर किसी प्रकार का कोई सहमति नहीं हो सकती है। हम शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं, ऊपर प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, वहाँ प्रस्ताव सहमति होने के बाद हम अपने प्रत्याशी का ऐलान करेंगे। कल भी ओपी राजभर का बयान आया था, वो कह रहे थे कि अभी तो हाईकोर्ट बंद है, लेकिन जैसे ही समय मिलेगा, समय निकलेगा, अब्बास के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, हम अब्बास की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम भारतीय समाज पार्टी चुनाव चिन्ह छड़ी के सिंबल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सिंबल के प्रत्याशी रहे हैं तो हम अपने सिंबल को, अगर हमारे सिंबल पर कोई आपत्ति आई है या किसी प्रकार का उस पर संदेह आया है तो हम उसके लिए न लड़ेंगे। हम अपने न्याय के लिए लड़ेंगे कि हम किसी व्यक्ति के लड़ रहे हैं। वो व्यक्ति सिंबल से न जीते थे,
अब उस सिंबल को बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम तो प्रयास करेंगे, अगर अदालत खुलेगा तो अदालत के अंदर दरख्वास्त देंगे। यहाँ निचली अदालत से अगर हमें हमारे साथ सजा हुई है तो हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, वहाँ दरख्वास्त देंगे। नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वहाँ से जो फैसला आता है, अगर निर्वाचन आयोग अगर चुनाव कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा तो हम अपना प्रत्याशी ऐलान करेंगे, और नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट से रोक लगती है, हाई कोर्ट से रोक लगती है, तो हम रोक के साथ खड़े रहेंगे। तो हमारे साथ तो विकल्प हमारे हैं, स्पष्ट है कि हमारी सीट रही है तो हम अपनी सीट पर बचाने के लिए हम लड़ेंगे। अब वो सिंबल हमारा है तो हम बचाएंगे, चाहे उसमें अब्बास बचे चाहे कोई बचे, लेकिन बचाना तो हमारी भारतीय समाज पार्टी सिंबल, तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि अपना सिंबल बचाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज स्टेट पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, मऊ सीट को रिक्त घोषित किया जा चुका है और रिक्त सीट घोषित होते ही अब उपचुनाव के लिए भी तैयारियां हो चुकी है। तैयारियां शुरू भी की जा रही है सभी पार्टियों की ओर से। लेकिन अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, विधायकी उनकी खत्म हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में अब ये पेच इसलिए फंसता हुआ नजर आ रहा है चूंकि जब अब्बास अंसारी यहां से विधायक बने थे तब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, यानी सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयर कर रही थी, चुनाव लड़ रही थी। लेकिन अभी परिस्थितियां अलग है और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद बीजेपी इसे लेकर अपना दावा कर सकती है। लेकिन ओपी राजभर का कहना है कि ये सीट हमारी थी, प्रत्याशी हमारा होगा और चुनाव हम यहां से लड़ेंगे। तो जैसे ही ये सीट रिक्त घोषित हो चुकी है, अब दांवपेच लगाने भी शुरू हो चुके हैं, चूंकि अब उपचुनाव को लेकर कभी भी यहां पर उम्मीद जताई जा रही है कि उपचुनाव को लेकर नोटिफिकेशन होगा, लेकिन उससे पहले पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है। और बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है नंदकिशोर जी आपका न्यूज स्टेट पर। देखिए, मऊ की सीट को रिक्त घोषित किया गया है। अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन सीट खाली होते ही अब उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी है। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली तय करेगा, ओपी राजभर कह रहे हैं कि सीट हमारी थी, प्रत्याशी हमारा होगा, चुनाव हम लड़ेंगे। देखिए, ये निर्णय तो सिर्फ नेतृत्व को करना है, जो पार्टी का हमारा हाईकमान है, तो दिल्ली तय करेगी, इसमें कोई हमारा विषय नहीं है। पार्टी जो तय करेगी उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ये विषय इस तरह का है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है और उसमें हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय संगठन मंत्री जी और तमाम पूरा संगठन तय करके जो नाम भेजता है, उसके बाद दिल्ली हाईकमान के पास जाकर के निर्णय होगा। अब किसको देना, राजभर जी का दावा है या जिसका भी जो पार्टी तय करेगी, ये उनका अपना विषय है। तो इस विषय में कोई भी कमेंट करना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा। अरुण राजभर भी अभी जुड़े थे, वो कह रहे थे कि हम अब्बास के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि अब्बास हमारे टिकट पर वो चुनाव वहां से लड़े थे, विधायक वहां से वो चुने गए थे, तो अगर हमारी किसी भी पार्टी के नेता को लेकर कुछ भी अगर आंच आती है तो उसकी लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। नहीं भाई, अपना अपना ठीक है, उनकी भी अपनी पार्टी है और उनका वहां से मैंने विधायक जो भी उनकी पार्टी को 10 सीट मिली थी, उनका विषय अलग है। लेकिन फिर मेरा पुनः कहना है, ये तो शीर्ष लीडरशिप माननीय राजभर जी और जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और माननीय संगठन मंत्री, वो सब लोग तय करेंगे। तो जो तय होगा वो हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो तस्वीर दिख रही है उससे तो फिलहाल यही लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पेच फंसने वाला है, क्योंकि तब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे ओपी राजभर, अब वो बीजेपी के साथ है। हालांकि पूर्वांचल में अच्छा खासा प्रभार, अच्छा खासा एक तरीके से वोट बैंक दिखता है राजभर जातियों की, अगर हम खास तौर पर बात करें या फिर पिछड़ी जातियों की बात करें। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के समय परिस्थितियां बदली हुई नजर आई थी। कि पिछड़ा वर्ग तो माननीय मोदी जी के साथ है पूरे देश के अंदर, इसलिए तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री बने हैं। और उत्तर प्रदेश में भी माननीय राजभर जी का अपना प्रभाव है, वो नेता है हमारे। लेकिन हमारे पास क्योंकि सेकंड नंबर पे वहाँ बीजेपी रही है, जो भी कारण रहे हो, तो इसलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पहले भी हम लोग चुनाव जीतते रहे हैं। तो सीट तो बीजेपी की है, लेकिन इसमें तय करना है, वो हाईकमान को तय करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए। तो मऊ की सीट को रिक्त घोषित किया जा चुका है। सीट पर कौन सा प्रत्याशी होगा, उपचुनाव में क्या परिस्थितियां बनेंगी, इसे लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। लेकिन वही न्यूज स्टेट सहयोगी ने ओपी राजभर से खास बातचीत की है इस पूरे मुद्दे को लेकर। सुनाते हैं आपको क्या कुछ बातचीत हुई है। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अब्बास अंसारी की सदस्यता चली गई है, क्या आप लोगों की बातचीत हुई और क्या रणनीति आगे वाले समय में होगी? देखिए, वो हाई कोर्ट जाने की बात हो रही है। अब अदालत
में क्या होता है क्या नहीं होता है, चुनाव आयोग यदि चुनाव कराता है तो भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, अपना प्रत्याशी देगी। हम एनडीए के सभी साथियों से मिलकर के बैठ करके प्रत्याशी तय कर लेंगे। कोर्ट से राहत मिलती है तो अब्बास अंसारी आपकी पार्टी के विधायक रहें, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर आप आरोप लगाते रहे कि वो तो सपा के विधायक हैं, आप पर थोपे गए हैं। देखिए, जब 70 सीट उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा कि प्रत्याशी हमारा होगा। बड़ा दबाव बनाते बनाते 4 सीट हम लोग खुद लड़ पाए। एक हम खुद है, एक अरविंद, एक कश्यप, प्रेमचंद कश्यप, और एक वो लड़का सुनील रघुवंशी। शेष उन्हीं के प्रत्याशी थे। सिंबल हमारा था। चुनाव आयोग का जो रिजल्ट आया तो जो जीता तो वो हमारे खाते में दर्ज हुआ है ना, उसको हम नहीं इनकार कर सकते कि हमारी पार्टी के विधायक नेता समाजवादी पार्टी के थे। अकेले पंचायत चुनाव में जा रहे हैं, पहले इसका ऐलान आप कर ही चुके हैं। किस तरह से आपकी बातचीत चुनाव आयोग से चल रही है? देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कटिबद्ध हैं कि धनबल और बाहुबल के लोगों को इससे दूर किया जाए। इस बात को लेकर के 4 बार मुख्यमंत्री जी से बात हुई, 2 बार गृह मंत्री जी से बात हुई, 1 बार प्रधानमंत्री से बात हुई। सभी लोग एग्री हैं। अब यहाँ से इसी हफ्ते प्रस्ताव चला जाएगा भारत सरकार को। अब वहाँ से वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा। मसूद गाजी का मेला नहीं लग पाया बहराइच में, आप वहीं सौर दिवस मनाने जा रहे हैं, कोई कलेश तो नहीं होगा? क्या कार्यक्रम रहेगा आपका? कोई हमसे क्या मतलब है? हम तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाने जा रहे हैं। 10 जून 1034 को बहराइच नानपारा मैदान, कोटला नदी के किनारे महाराजा सुहेलदेव जी ने सैयद सरार मसूद गाजी को वहीं मार डाला, जो इतिहास में दर्ज है। जो देश को लूटने के लिए, देश की संपत्ति को लूटने के लिए, देश को गुलाम बनाने के लिए बार बार भारत पे आक्रमण हो रहा था। तो ऐसे वीर योद्धा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को, इनके इतिहास को ना तो कांग्रेस ने कभी जिक्र किया, ना तो सपा ने जिक्र किया। एनडीए सरकार में जब हम लोग शामिल हुए हैं तो बड़ी तेजी से राजभर महाराजा सुहेलदेव जी सहित तमाम महापुरुषों को जनता के बीच में उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को लाने का प्रयास हुआ है। उसी कड़ी में 10 जून को बहराइच की धरती पर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश होंगे। राजभर थे जिनका ये कहना है कि अब्बास अंसारी के मामले में अगर अब्बास अंसारी कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। अगर चुनाव होता है तो एनडीए के साथ बैठकर ये तय करेंगे कि उनका प्रत्याशी कौन होगा, किस तरह से चुनाव लड़ा जाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ कपिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। शब्द में कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।